की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट से पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि स्कोप क्या होता है। स्कोप हमारे पास दो तरीके के स्कोप होते हैं। एक होता है लोकल स्कोप एंड एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो लोकल स्कोप क्या होता है, जो भी कोई वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर बना देते हैं, कहीं पे भी किसी भी ब्लॉक के अंदर बनाते हैं, तो एक लोकल स्कोप हो जाता है उसका। लाइक इफ ब्लॉक या फंक्शन शुड, ये हो गया। एंड ग्लोबल स्कोप ही क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जो आपका आउटसाइड प्रेजेंट हो इन किसी ग्लोबल स्कोप में, लाइक विंडो मॉड्यूल के अंदर पड़ा हो, तो वो ग्लोबल स्कोप के अंदर आ जाता है। सो लेट्स से आप एक फंक्शन बना रहे हो काउंटर, एंड यहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंटर 0, और इस काउंटर की वैल्यू मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ काउंटर। तो यहाँ पे हम कंसोल करेंगे काउंटर, तो इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे आएगी। एक बार हम काउंटर कॉल भी कर लेते हैं इसको। उसको नाम देते हैं काउंटर कैपिटल C। तो हमने काउंटर फंक्शन को कॉल किया, और ये एक बार जब कॉल होगा तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू आई 1। नाउ ये है हमारा जो वेरिएबल है लोकल स्कोप। नाउ आई मीन ये है ग्लोबल स्कोप, सॉरी। और अगर हम इसको वेरिएबल को यहाँ से हटा के अगर हम इसके अंदर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा इस लोकल स्कोप। तो अब हम ये जो बाहर वेरिएबल हमने प्रेजेंट किया था, तो वो ग्लोबल स्कोप था, और ग्लोबल स्कोप में हम कोई भी वेरिएबल नहीं रखना चाहते, बिकॉज उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ग्लोबल स्कोप सही नहीं होता। तो एक फंक्शन स्कोप लोकल स्कोप में हम रख सकते हैं वेरिएबल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक मेमोरी चाहिए जिसमें मतलब हम वेरिएबल को स्टोर कर पाएँ। लेट सपोज आपका एक काउंटर है, काउंटर की वैल्यू 0 है इनिशियल, और उसकी वैल्यू जब हम इसको कॉल करें तो इंक्रीमेंट होती रहे। अभी मैं अगर इस काउंटर को कॉल करूँगा, हमेशा काउंटर को मैं अगर 3 बार कॉल करता हूँ, तो क्या होगा, तो इस काउंटर की वैल्यू पहली बात तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी लोकल स्कोप अंदर है। तो इसमें रिटर्न करना पड़ेगा काउंटर की वैल्यू। तो रिटर्न करेंगे काउंटर की वैल्यू और फिर कंसोल करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं सब जगह। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 ही आई है। तीनों वैल्यू 1 क्यों आई है, क्योंकि हमेशा काउंटर जो वेरिएबल है वो नया वेरिएबल बनता है जब भी ये फंक्शन कॉल होता है।
उसकी वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होती है और रिटर्न हो जाता है वो 1। तो अब ये तीनों के केस में 1 आ रहा है। हम चाहते हैं कि एक काइंड ऑफ मेमोरी हम एलोकेट करना चाहते हैं। बेसिकली उस वेरिएबल की जो मेमोरी है एक ही बार अलॉट हो। तो वी वांट counter to be initialized once and memory should be allocated once। मेमोरी भी एक बार मिलनी चाहिए और उसका इनिशलाइजेशन भी एक बार होना चाहिए, बस उसकी वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट होती रहे। तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है क्लोज़र। क्लोज़र क्या होता है? एक क्लोज़र एक फंक्शन होता है। क्लोज़र इज़ अ फंक्शन सो क्लोज़र की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सो क्लोज़र इज़ इट इज़ अ फंक्शन which has access to its upper scope variables। अपर स्कोप वेरिएबल और लेक्सिकल स्कोप बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स हैं। तो अब ये लेक्सिकल स्कोप कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हमें जस्ट एक फंक्शन रिटर्न करना होगा। यहाँ पे रिटर्न इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द काउंटर हम एक फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा? काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और रिटर्न कर देगा काउंटर। तो बेसिकली ये काउंटर वाला जो इंक्रीमेंट वाला काम है वो हमने इस फंक्शन के अंदर लेकर के आ गए और काउंटर को रिटर्न कर दिया यहाँ से। तो अब इस काउंटर को हमें एक बार कॉल करना पड़ेगा ताकि ये एक ही बार वेरिएबल क्रिएट हो। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ से उठा के इसको ऊपर की तरफ बना, यहाँ पे एक वेरिएबल में हम फंक्शन को ले लेंगे। सपोज काउंटर फंक्शन, इसमें हम कॉल करेंगे इसको काउंटर, और इस काउंटर फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। तो ये काउंटर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इसमें जो काउंटर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी और रिटर्न होगी। तो ये बेसिकली जो काउंटर ऊपर है ये एक ही बार क्रिएट होगा यहाँ पे, और एक बार क्रिएट होने के बाद जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि जब हमने इस काउंटर फंक्शन को कॉल किया और इस काउंटर फंक्शन ने इंटरनल जो फंक्शन बनाया है वो रिटर्न कर दिया, तो अब इस फंक्शन को हमने वापस से कॉल किया जो कि ये वाला फंक्शन है, और ये जब हम कॉल करेंगे तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हमेशा, जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो रिटेन रहेगी। सो दिस वैल्यू इज़ परसिस्टेड इन दिस केस। इज परसिस्टेड। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 1, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 3। लेट्स सी, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है 1 2 3 आई है। तो ये इस अब हमारा क्लोज़र बन चुका है। तो क्लोज़र के केस में क्या होता है? सिंपल, हमें वैल्यू अगर हमें कोई भी वेरिएबल परसिस्ट करनी है उसकी वैल्यू, तो हम एक क्लोज़र बनाएंगे जिसमें बेसिकली हम फंक्शन रिटर्न कर देंगे सिंपल, और वो फंक्शन अपने से ऊपर वाले फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा। तो बेसिकली ये जो फंक्शन ऊपर एक और फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन जो आउटर फंक्शन है,
तो उससे लोकल स्कोप एक लिमिट हो गया, जिसमें एक वेरिएबल बना दिया था हमने, और उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया ताकि वो इससे अपर वाले स्कोप को एक्सेस कर सके वेरिएबल को। तो अब ये हमेशा जब तक ये काउंटर फंक्शन रहेगा, ये काउंटर की वैल्यू परसिस्ट रहेगी, और जैसे ये काउंटर फंक्शन डिलीट हो गया तो हमारा स्कोप ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स अबाउट दिस क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।